Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the plates of a parallel plate capacitor with no dielectrics are connected to a voltage source. Now a dielectric of dielectric constant K is inserted to fill the whole space between the plates with voltage source remaining connected to the capacitor. All right. और आपको देखें यहाँ पर फोर स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा रॉन्ग है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इनिशियली इट वाज कनेक्टेड विद अ वोल्टेज सोर्स। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड टू फिल द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विद वोल्टेज सोर्स रिमेनिंग कनेक्टेड, ठीक है। तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लेते हैं, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक आपने क्या कर लिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स आपका रिमेन्स कनेक्टेड है, ठीक है। बच्चों देखिए सिचुएशन कैसे हो जाएगी, देखिए डाइलेक्ट्रिक इसमें देखिए दो टाइप की सिचुएशन आती है, मैं बताता हूँ। पहली सिचुएशन होती है कि देखिए आपका चार्ज कांस्टेंट होता है। पहली सिचुएशन होती है आपकी चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चार्ज देखिए कब कांस्टेंट रहेगा, देखिए चार्ज को हम क्या लिखते हैं, Q इजिकल टू सीवी के इक्वल, ठीक है। अगर आपने बैटरी को हटा दिया, ठीक है, बैटरी हटा दी तब तो आपका चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तब आप इस Q इजिकल टू कांस्टेंट इस वाली बात पर फोकस करना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या, इस पर भी आता हूँ। सेकंड सिचुएशन होती है आपकी वोल्टेज कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका V कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक लाओ, डाइलेक्ट्रिक हटाओ, बैटरी तो कनेक्टेड है ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अगर बैटरी हटा दी उस सिचुएशन में आपका चार्ज कांस्टेंट। ये दो केसेस के बीच में आपकी स्टोरी घूमेगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन पे, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक आर कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स। एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे, ठीक है। इसको आपने किसी एक सोर्स से ऐसे क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका वी के इक्वल है। कितना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, वी के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए सी के इक्वल है इनिशियली, तो कितना चार्ज होगा इस पर, क्यू इक्वल टू कितना होता है सीवी के इक्वल, तो इस वाली प्लेट पर प्लस सीवी के इक्वल चार्ज होगा, इस वाली पर आपका माइनस सीवी के इक्वल चार्ज होगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अब बोला गया कि नाउ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन देम टू फिल द स्पेस बिटवीन द, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स आपका रिमेंस कनेक्टेड है। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने डाल लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के इक्वल है, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये सिचुएशन आपकी अभी तक की ये सिचुएशन हो गई है, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है कि पहले ऑप्शन पे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। पहले देखिए एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी, यू इनिशियल। दो फार्मूला है एनर्जी स्टोर्ड का, एक होता है हाफ सीवी स्क्वायर और दूसरा फार्मूला होता है आपका क्यू स्क्वायर बाय टू सी, दोनों ही ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कौन सा यूज करना है, तो बच्चों देखिए दोनों फार्मूले से अब ये वाला फार्मूला चूज करो। क्यों करूं, क्योंकि वोल्टेज से कनेक्टेड है तो वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगी, तो आपको वोल्टेज के लिए तो वरी नहीं करना है। इस फार्मूला का भी यूज करेंगे, क्यू स्क्वायर बाय टू सी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन चॉइस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन को आप किस तरीके से इजी करना चाहते हैं। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो ये वाले फार्मूला का यूज कर लीजिए, कौन सा, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर हम कभी भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं किसी कैपेसिटेंस के बीच में, तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस तो आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सी डैश कितना हो जाएगा, मान लीजिए नया कैपेसिटेंस सी डैश हो गया, ये के टाइम्स सी के इक्वल हो जाता है, ये तो बेसिक है, ठीक है। एप्सिलॉन ए बाई डी अगर कैपेसिटेंस होता है और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे तो के टाइम्स एप्सिलॉन ए बाई डी के इक्वल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस आपका के से क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर के इक्वल, अब कितनी हो जाएगी, सी पहले हाफ तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, यू फाइनल लिख रहा हूं मैं इसको। कैपेसिटेंस अब सी ना रह के के सी हो गया, ठीक है। वोल्टेज पे कुछ फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है, वोल्टेज पहले भी कनेक्टेड थी अभी भी कनेक्टेड है, तो ये कितना हो जाएगा आपका के सी वी स्क्वायर बाई टू के इक्वल। तो आपकी ये कितनी हो जाएगी, के टाइम से यू इनिशियल के इक्वल, यानी कि जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या होगी, के टाइम से इंक्रीज होगी है। ये ऑप्शन पे लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बिकम्स के टाइम्स, तो ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आइए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर विल डिक्रीजेस टू के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फार्मूले होते हैं, आगे कौन कौन सा फार्मूला होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए, इस प्लेट के कारण मान लीजिए इस पर क्यू चार्ज है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता है माइनस सीवी, इस पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, माइनस क्यू चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है। और एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, क्यू डिवाइडेड बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट के, कितना, क्यू डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन। और दोनों प्लेट के कारण हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन, क्योंकि टू एट वन बाय टू ऐड होकर वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फॉर्मूले का भी बच्चों आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, बट ये फॉर्मूला मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, आंसर इससे भी आएगा। ई इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी के इक्वल होता है, ठीक है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वी आपका कांस्टेंट है, वी के आपका यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट है,
वी आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, तो आप बता सकते हैं क्या, वी अगर आपका कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला का यूज करो। तो वी आपका कांस्टेंट है, डी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं वी पहले भी इतना था, अभी भी इतना है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी आपकी पहले की तरह है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपका यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर विल डिक्रीजेस टू के टाइम्स। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपका यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा कहेगा सर इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से कैसे आएगा, तो हम इससे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए चार्ज आपका क्या हो गया, के टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। चार्ज देखिए, यहाँ पर आपका देखिए चार्ज को कैसे फोर लॉ में के टाइम्स इंक्रीज हो गया, क्यू इजिकल टू कितना होता है, सी इंटू वी के इक्वल। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कैपेसिटेंस सी नहीं बच्चों, सी डैश हो गया, सी डैश कितना आपका के सी के इक्वल। तो चार्ज आपका के टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो इससे भी निकाल सकता हूँ मैं। तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा, चार्ज के सी बी के इक्वल डिवाइडेड बाई ए। पहले क्या था, एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, अब क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो अब इसकी परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो यहाँ से के से यहाँ के कैंसिल, तो सी वी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, वही पुराना वाला आंसर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सेम है, चाहे इससे करो इससे करो, लेकिन देखिए बेटर किससे रहा है, इस वाले से यूज करना है, क्योंकि ये पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, आंसर तो दोनों से आएगा, लेकिन ये आपकी चॉइस होती है कि आपको यहाँ पर क्या चूज करना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस टू के टाइम्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब सी पर आइए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीजेस टू क्यू स्क्वायर। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू ई के इक्वल, ठीक है। तो ई देखिए आपने यहाँ पर से क्या कर रखा है, कैलकुलेट कर लिया, ई आपने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर आपसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले में लगा लीजिए, ये कितना होगा आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, देखिए क्यू, पहले पे एक प्लेट पे चार्ज, दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ऑफ द अदर प्लेट, यही तो आपका फोर्स होता है, दिस इज द फोर्स, ठीक है। अब क्यू कितना हो गया, देखिए क्यू आपका के टाइम्स बढ़ गया, देखिए पहले मान लीजिए क्यू था, तो अब जो नया चार्ज है क्यू डैश, वो कितना हो गया आपका, के टाइम्स सीवी, तो के टाइम्स क्यू के इक्वल हो गया। तो अगेन देखिए मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, के स्क्वायर से क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन द जो आपका फोर्स है वो के स्क्वायर से इंक्रीज कर जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज टू के स्क्वायर टाइम। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चा आपका, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्स क्या करेगा बच्चा आपका यहाँ पे, बिल्कुल क्या करेगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका ट्रू हो गया। अब डी पर लिखा था चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल इंक्रीजेस टू क्यू टाइम्स। तो चार्ज तो देखिए क्यू डैश किसके इक्वल हो गया, इनिशियल क्यू था उससे के टाइम्स, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। तो ये भी ट्रू है आपका, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछा था कि कौन सा ट्रू है, यही पूछा होगा, तो आपका ए सी डी तीन ऑप्शन क्या होंगे, तीनों के तीनों रॉन्ग करेक्ट होंगे, बी वाला आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ए सी एंड डी, दिस आर द राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है, जो मैंने पहले बताया कि क्यू कांस्टेंट अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं होती, तो मैं क्यू इक्वल टू कांस्टेंट, तो सारे फॉर्मूले में ये वाला यूज करता है, ठीक है। लेकिन बैटरी जैसे एनर्जी स्टोर के लिए क्यू स्क्वायर बाय टू सी, ठीक है, और इस टाइप वाले फॉर्मूला यूज करते हैं जहां पर क्यू ज्यादा आ रहा हो, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।